गोष्ठी एवं सम्मेलन द्वितीय, इसका ये 8वां और समापन सत्र है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से इसका प्रारंभ करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र का पाठ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सन्यासी वृंद और उपस्थित सभी विद्वान सदस्यगण, 3 दिन से हम इस गोष्ठी और स्नेह सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। आज अब इस अंतिम सत्र में आपके सुझाव और इस सम्मेलन से संबंधित अनुभव सुनने को मिलेंगे और भी कुछ सूचनाएं आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। तो मैं सबसे पहले आचार्य आशीष जी, जो कि न्यास के उपसचिव हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं। वैदिक आध्यात्मिक न्यास की आगे की कुछ योजना, उनसे संबंधित और कुछ आवश्यक सूचनाएं वे हम सभी को प्रदान करेंगे। आचार्य आशीष। ओम। माननीय श्री अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, सम्माननीय सन्यासी वृंद, विद्वज्जन, सभी सदस्यगण, वैदिक आध्यात्मिक न्यास की जो आगामी योजना है, इस योजना का निर्धारण इस संगोष्ठी से पूर्व किया गया था। इस संगोष्ठी के बाद आज समापन सत्र में आपको अपने अपने सुझाव भी रखने का अवसर यहां पर प्रदान किया जाएगा। उन सुझावों के अनुरूप भी जो भी आवश्यक संशोधन होंगे वो किए जा सकेंगे। अभी जो आगामी योजना का प्रारूप अभी जो निर्धारित है वो ये है कि तृतीय वार्षिक स्नेह सम्मेलन संगोष्ठी का आयोजन यहीं पर वानप्रस्थ साधक आश्रम में 13-14-15 मार्च सन 2015 में यहां किए जाने का विचार किया गया है। 13-14-15 मार्च, 15 मार्च का रविवार है। आगे ये जो वैदिक आध्यात्मिक न्यास है, इस न्यास के माध्यम से छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। जैसे कि प्रथम दिवस भी आय व्यय का जब ब्यौरा दिया गया था, उसमें भी इस बात का संकेत किया गया था कि कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जा चुकी है। तो छात्रवृत्ति हेतु पात्रता, इस विषय में जो अंतरंग में सभा में जो निर्णय हुआ है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं
कि वैदिक आध्यात्मिक न्यास की ओर से किन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकेगी। उससे पहली बात जो अत्यंत आवश्यक है कि आर्ष ग्रंथों के अध्ययन काल में छात्र सरकारी परीक्षा न देने वाला होना चाहिए। आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करते समय वो सरकारी परीक्षा ना दे। इसके साथ साथ जो जुड़ी बातें हैं, महर्षि दयानंद जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास वाला हो, प्रतिदिन दोनों समय यथा सामर्थ्य यथा संभव उपासना संध्या को महत्व देकर के जीवन का लक्ष्य समझते हुए इन्हें करने वाला हो, यज्ञ का भी अनुष्ठान यथा सामर्थ्य करने वाला हो, सात्विक भोजन ग्रहण करने वाला हो, जो राजसिक तामसिक भोजन है उससे परहेज करने वाला हो, सात्विक भोजन ग्रहण करे, व्यायाम को करने वाला हो यथा सामर्थ्य। इसी के साथ साथ वर्ष में एक बार इस परंपरा और इस शैली से, इस परंपरा के अंदर जो योग शिविरों का आयोजन किया जाता है, वर्ष में एक बार इस परंपरा के योग शिविर में भाग लेना उसके लिए अनिवार्य है। इसी के साथ साथ जो उसका परिधान अर्थात वेशभूषा हो, उसके रूप में पैंट शर्ट आदि पाश्चात्य वस्त्र को धारण न करने वाला हो, परिधान के रूप में, वेशभूषा के रूप में। तो ये बातें हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे। जो छात्र इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी यह है कि वह इंटरनेट के माध्यम से दर्शन व्याकरण आदि का जो अध्ययन कर रहे हैं वो परीक्षा पूर्वक यदि कर रहे हैं, मेहनत करते हुए, तब छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था अन्य पात्रताओं के आधार पर बन पाएगी। जिस प्रकार से इस स्नेह सम्मेलन संगोष्ठी में 4 सत्रों में हम लोगों ने विभिन्न शास्त्रीय सैद्धांतिक विषयों के ऊपर परिचर्चा को सुना है, इसी प्रकार से आगामी जो स्नेह सम्मेलन संगोष्ठी है उसमें जिन 4 विषयों के ऊपर परिचर्चा चलेगी वो 4 विषय यहां पर पहले से ही आपके समक्ष रखे जा रहे हैं, जिससे कि आप यथासंभव उन विषयों में अपना चिंतन तैयारी कर सकें। पहला विषय है सत्व रज तम। ये गुण है या द्रव्य, धर्म है या धर्मी। सत्व रज तम गुण है या द्रव्य, धर्म है या धर्मी। इसी में जुड़ा हुआ है विषय मूल प्रकृति के सब कण समान एक प्रकार के हैं या भिन्न 3 प्रकार के हैं। मूल प्रकृति के जो कण हैं ये एक ही प्रकार के हैं, एक समान हैं, एक ही प्रकार के हैं, या भिन्न भिन्न 3 प्रकार के हैं। शायद स्पष्ट हो गई होगी बात। दूसरा विषय, ईश्वर कर्मफल कब कब व कैसे कैसे देते हैं। मात्र जन्म के समय कर्मफल की प्राप्ति होती है या जीवन में भी बीच बीच में कर्मफल की प्राप्ति होती है। दूसरा विषय, ये दोनों मिलाकर एक है। दूसरा विषय, ईश्वर कर्म फल कब कब व कैसे कैसे देते हैं। मात्र जन्म के समय या जीवन में भी बीच बीच में। दूसरा विषय। तीसरा विषय, परमात्मा ने सृष्टि को बनाकर छोड़ दिया,
और अब वह भौतिक नियमों से स्वयं चल रही है या परमात्मा आज भी उसे चला रहा है, गति दे रहा है, समस्त क्रियाएं कर रहा है। परमात्मा ने सृष्टि को बनाकर छोड़ दिया और अब वह भौतिक नियमों से स्वयं चल रही है या परमात्मा आज भी उसे चला रहा है, गति दे रहा है, समस्त क्रियाएं कर रहा है। ठीक है। चौथा विषय, क्लोनिंग, हाइब्रिड, कलम लगाना, टेस्ट ट्यूब बेबी आदि आधुनिक निर्माण विधियां वैदिक दृष्टि से उचित है या नहीं। क्लोनिंग, हाइब्रिड, कलम लगाना, टेस्ट ट्यूब बेबी आदि आधुनिक निर्माण विधियां वैदिक दृष्टि से उचित है या नहीं। क्या इनसे ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता समाप्त होती है? क्या इनसे ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता समाप्त होती है? क्या ये ईश्वर की व्यवस्था में हस्तक्षेप है? ये चौथा विषय है। आशा है आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो इन 4 विषयों के ऊपर इसी प्रकार से परिचर्चा हो, ऐसा विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से इस संगोष्ठी में अन्य भी आपकी जो शंकाएं थीं, जिस प्रकार से 4 शंकाएं इस गोष्ठी में रखी गई, उनका समाधान भी परस्पर ही करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार से सदस्यों की अन्य जिज्ञासाएं भी समाधान हेतु रखी जा सकेंगी, जिस प्रकार से इसमें किया गया। और यहां पर जो सदस्य अभी अनुपस्थित हैं, उनको कार्यक्रम का विवरण भेजा जाएगा, जिससे उन्हें ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो ये आगामी योजना के संदर्भ में यहां पर मैंने आपके समक्ष इस संक्षिप्त विवरण को आपके समक्ष रखा है। यह स्पष्ट है? ठीक है, धन्यवाद। अच्छा जी, आशीष जी। शंकाएं बाद में पूछी जाएंगी या अभी पूछी जा सकती हैं? किस विषय की शंकाएं? जो बात शंकाएं जैसे इस बार जी चर्चा के लिए हुई थी। हाँ जी। आरंभ में 4 शंकाएं, 4 व्यक्तियों की शंकाएं जी, ऐसे ही अभी से ली जा सकते हैं या मध्य में कभी ली जाएंगी? जी, उसमें लिख करके दे दें, लिख करके दे दीजिएगा। लिख करके दे दें, उनमें से फिर बाद में चयन करें। उनमें से कुछ छांट करके एक सत्र के अंदर, जिस तरह इस बार हुआ, उनमें से कुछ छांट करके चर्चा के लिए रख लेते हैं। धन्यवाद आचार्य आशीष जी का। आगे आपके सुझाव और अनुभव के लिए मैं सर्वप्रथम आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी को आमंत्रित करता हूं और इनके बाद में आचार्य संदीप जी
उनके बाद में स्वामी धर्मदेव जी तैयार रहेंगे। बोलने का समय लगभग 3 मिनट, अपनी बात को संक्षेप के अंदर रखेंगे। ओम। ऑनरेबल प्रेसिडेंट और संचालक महोदय, पवित्र सदन, ये संभवतः वैदिक आध्यात्मिक न्यास की दृष्टि से हम सभी दूसरी बार मिल रहे हैं, नहीं तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार यहीं मिले थे, दूसरी बार ऋषि उद्यान में मिले और पुनः यहां मिले। इसकी उपलब्धियों के दृष्टिकोण से कहें तो एक गुलदस्ते के जैसे फूल बहुत सारे होते हैं, उस भांति जब एक स्थान पर वो एकत्रित होते हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है। ऐसी कुछ अनुभूति मुझे लगती है जब आप सबके साथ मैं बैठ पाता हूं। आपाधापी में आने जाने में, देश दुनिया में जाने में बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन वो प्रायः अपने से कम योग्यता के होते हैं, तो वो अपने को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं और वो ना चाहते हुए भी वो स्वीकार होता है, मिलता है, देखने में आता है। लेकिन जब हम अपने से बड़ों के बीच में जाते हैं तो यदा किंचित जो हम वाला जो वो है, तब पता लगता है कि बहुत सारी चीजें तो अभी हमें सीखनी होंगी। दुनिया के सम्रांगण में बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी, जब हम आप लोगों को देखते हैं तो लगता है कुछ हमने ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया है। अभी हमसे आगे बहुत लोग इस तरह के पथिक हैं, उनसे हमें सीखना है और अपनी अपेक्षाओं को कम करते हुए सीखना है। दूसरी बात कि जो लोग बिल्कुल नए नए इस दुनिया में उतर रहे हैं, खासतौर से जो नए मेरे छोटे भाई ब्रह्मचारी हैं, मैं थोड़ा सा चला हूं इस पे, तो मैं ये समझ सकता हूं कि अभी आपके सामने वो समस्याएं आएंगी जिससे हम लोग जूझ कर निकल पाए हैं। ये बात अलग है कि बहुत स्थितियां हमारे गुरुजनों ने और साथियों ने ऐसी बना दी हैं कि उतनी समस्याएं नहीं रह गई जो हमारे समय में विद्या काल में आया करती थी। पुनरपि कुछ समस्याएं तो आपके सामने आएंगी, तो उसमें कहीं ऐसा लगे कि मैं आपका सहयोग दे सकता हूं तो मैं आपके पीछे खड़ा मिलूंगा। आप कभी भी मुझे तन मन धन से याद कर सकते हैं। तीसरी बात मैं अपने अधिकारी गुरुजनों से और मित्रों से कहूंगा कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार होता है। बड़ी अच्छी बात है कि वो रखे जाते हैं। इन स्नातकों में हर चीज हम सबको ज्ञात नहीं है, हम हर विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, जिसमें शत्रुंजय जी जैसे लोग काम करते हैं और भागवत जी जैसे लोग काम करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस में मुझे व्याख्यान के लिए और दूसरे कार्यों से जाने का मौका मिलता रहता है। फिजिकी जैसे यूनिवर्सिटी में मैंने तो दूसरे क्षेत्र के विद्वानों को कभी बुलाकर, जो भले ही हमारे ग्रुप में नहीं है, वो सत्यपति जी या आचार्य जी के फ्लो में नहीं है, उनकी परंपरा में नहीं है, लेकिन वो अपने क्षेत्र के अधिकृत व्यक्ति हैं, तो कभी एक आध बार उनका भी कोई प्रयोग हम करें और उनसे भी कुछ हम सीखें, कुछ अपनी बात उनको बताएं। एक बात कहकर बस मैं एक क्षण में पीछे हट जाऊंगा। गुरुकुल होशंगाबाद में बीच में एक संस्कृत का कवि सम्मेलन रखा गया, तो उसमें एक नित्य गोपाल कटारे जी नाम के महानुभाव हैं जो होशंगाबाद लोकल के हैं। उनको बहुत अच्छे से बुलाया, उनकी संस्कृत की कविताएं हुई, हिंदी की हुई, और भी बहुत सारे लोग आए। उनको छोड़ने का टाइम था तो मैंने कहा कि चलो मैं तो जा ही रहा हूं, आप मेरे साथ बैठ जाओ। मेरा और उनका निवास थोड़ा निकट जैसा था। मैंने उनसे रास्ते में पूछा कि
ये जो कुछ खंडनात्मक बातें आई राम और कृष्ण के बारे में, आपको कैसा लगता है? तो उसने बड़ी विचित्र सी बात कही मुझे। बोले क्या ये, उसने, मैं सीधे शब्द तो नहीं बोले मूर्खता है और क्या है। तब मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे बीच में आता है वो कहीं नेगेटिविटी लेकर तो नहीं जा रहा है हमारे बीच। उसको हमने तो ये सोचा कि देखो मैंने इससे सब कुछ ले लिया। तो जब इस प्रकार के स्कॉलर्स आएंगे, या हम लोग भी कहीं कहीं किसी कार्यक्रम में आप लोग भी जाते हैं, तो जो व्यक्ति आपके बीच में आए, प्रयत्न करें कि उसको वैदिक धर्म से आप ओतप्रोत कर सकें, साहित्य से, विचारों से। मैं आपके बीच में आया, ये मेरा सौभाग्य था। मैं पुनः आप लोगों की सेवा करता रहूं, ये मेरे आगे का सौभाग्य होगा। मुझे आपसे बात करने का मौका दिया, इसलिए मैं सदन का धन्यवाद करता हूं। नमस्ते। धन्यवाद। आगे आचार्य संदीप जी। श्रद्धेय अध्यक्ष जी, संचालक महोदय, इस 3 दिन के सम्मेलन में बहुत कुछ नया जानने को, सीखने को मिला है। और समस्त सत्र के ध्रुव के रूप में आचार्य सत्यजीत जी का विशेष मैं आभार व्यक्त करूंगा, जिनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और ये सारा कार्यक्रम की योजनाएं, व्यवस्था, प्रबंध, हर जगह उनका पुरुषार्थ दिखता है। 1-2 चीज़ों के सुझाव मैं देना चाहूँगा। जो विषयों पर चर्चाएं तो हम करते ही हैं, जिससे हमारा ज्ञानवर्धन होता है। बहुत से आचार्य गुरुजन हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं, जिनके जीवन का अपना विशेष अनुभव है, अध्ययन में किसी की विशेष योग्यता है, अध्यापन में है, कार्यक्षेत्र में है, व्यवस्था प्रबंधन में है। तो उन सब के अपने अपने विषयों में जो दक्षता है, वो दक्षता उन्होंने कैसे प्राप्त की है, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या अनुभव उनके जीवन के हैं, उन सब का भी लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से मुझे लगता है कि सत्रों में कुछ समय का जो ऐसा नियोजन किया जाए कि उनके व्याख्यान भी हों आधे पौन घंटे के, और अपने जीवन के अनुभवों से वो सभी को लाभ दे सकें, सबको प्रेरणा मिल सके। तो सत्रों के समयों को कुछ बढ़ा करके उनका भी विशेष लाभ लिया जाए, मुझे ऐसा लगता है। हम सभी यहाँ विषयों पर सत्य को जानने के लिए आते हैं, और चर्चाओं के दौरान ऐसा नहीं लगता कि किसी के मन में हार जीत की भावनाएं हों। सभी का एक उद्देश्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निष्कर्ष को निकालने के लिए सभी के जो वक्तव्य है, वैसे नियम तो था ही कि पूर्व में प्रेषित कर दिया जाए, तो पुनरपि आगे से ऐसा यदि प्रयास हो सके कि जिनका भी वक्तव्य होना है, उस विषय से संबंधित जितने भी वक्ता है, उनको परस्पर एक दूसरे के पक्ष, प्रमाण आदि का ज्ञान पूर्व ही हो, तो उसको वो पहले से देखकर तैयार करके आ सकते हैं, तो एक और अच्छी चर्चाएं हो सकती हैं। एकदम समय पर ही बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत होते हैं, तो हर व्यक्ति उस पर उस समय तत्काल नहीं सोच पाता है और निष्कर्ष के नज़दीक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो यदि पूर्व से ऐसा हो तो अच्छा है। इस व्यवस्था में यदि मेरा कुछ सही हो तो मैं भी दे सकता हूं। अन्यों की भागीदारी भी कुछ बढ़े इन कार्यक्रमों के अंदर, तो जिन विषयों पर चर्चाएं होती हैं या और भी हम अनुभव या और कार्यक्रम करते हैं, तो जो नए लोग हैं वो भी कुछ इसमें अपनी भागीदारी बढ़ाएं, जिससे नहीं तो ऐसा ना हो कि बस कुछ पुराने लोगों के बीच में ही चर्चा का विषय बन जाए। तो उनको भी तैयारी करके आनी चाहिए और अपनी जिज्ञासाएं और अपने चीज़ों को भी सामने रखने का प्रयास करना चाहिए। ये कुछ 1-2 सुझाव मैंने आपके सम्मुख रखे हैं। धन्यवाद। आपके सुझाव में, क्योंकि इस बार हमने अगले वर्ष के विषय भी अभी से आपको बता दिए हैं,
यदि किसी कारण से आपके और सुझावों से कुछ परिवर्तन हुआ तो अलग बात है, नहीं तो ये विषय आपको अभी से दे दिए। और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि वक्ता स्वयं अपनी ओर से आए कि मैं इस विषय के ऊपर विशेष प्रस्तुत करूंगा और अपना लेख भी भेजें। जो वक्ताओं को परस्पर एक दूसरे के लेख पहले से भेजने का था, ये पिछली बार भी था, लेकिन वो हो नहीं पाया। अभी भी जो वक्ता हैं उनमें से अधिकांश को आगे होकर के पूछने पर उनमें से कुछ ने स्वीकृति दी करी। बहुत कम ऐसे थे जो पहले से इन विषयों पे आगे आए हों कि हम इस विषय पे बोलेंगे। हमारे को वक्ता चुनने पड़े कि उनको निवेदन करना हुआ कि आप इस विषय में बोलिए। तो आप लोगों की सक्रियता इसमें बहुत आवश्यक है। इसी तरह से जिज्ञासाओं के बारे में भी एकमात्र आचार्य शीतल जी ने बहुत पहले एक प्रश्न भेज दिया था, वेदपति जी का भी कुछ समय पहले था, नहीं तो प्रश्न नहीं आए। अंतिम समय में 1 दिन 2 दिन पहले हमारे को प्रश्न मिले। तो आप सबकी भी हम सहभागिता चाहते हैं और लक्ष्य तो ये था पिछली बार कि जिज्ञासाएं आ जाएंगी, वो जिज्ञासाएं फिर सदस्यों को भेज दी जाएंगी और सदस्यों में से जो उसका समाधान करना चाहेंगे उनके भी नाम पहले से हमारे पास आएंगे। लेकिन आशा है कि इस बार हम उस प्रक्रिया को कर पाएंगे। आप लोगों की सक्रियता अपेक्षित है। ये सब विषय अध्ययन आदि करने की अपेक्षा रखते हैं, समय की आवश्यकता रहती है, तो ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है। एक और जो निष्कर्ष की अपेक्षा रहती है सभी को कि कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ, निर्णय नहीं आया। सब प्रश्नों पर निर्णय आ जाए इतनी सी देर में, ये बहुत कठिन होता है। ये बहुत थोड़ा समय है किसी एक गंभीर विषय पर विचार करने के लिए। लेकिन इतनी चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष पता लगते हैं, इससे भी बहुत कुछ तो निर्णय व्यक्तियों को होता ही है। और नहीं तो ये विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, सोचने की दिशा मिल गई और आगे फिर उसमें को निर्णय में सहायता मिलेगी। इतने मात्र से भी इसकी सफलता हमें समझनी चाहिए। अब मैं आगे स्वामी धर्मदेव जी को आमंत्रित करता हूं। इनके बाद में श्रीमती राजकुमारी जी सरदाना, आप भी आगे आ जाएं, और उसके बाद में श्री मैत्रेय जी आगे आ जाएं। 3 मिनट के समय में पूरा करने का प्रयास करें। समादरणीय पूज्यपाद अध्यक्ष महोदय, गुरुदेव जी, संचालक महोदय, सन्यासी वृंद, विद्वत वृंद, मातृशक्ति, एक सुझाव तो मैं यह देना चाहता हूं कि हमारे न्यास का नाम है वैदिक आध्यात्मिक न्यास। जो आध्यात्मिक व्यक्तियों का व्यवहार, उनका चाल चलन होना चाहिए, वैसा यहां प्रतीत कम हो रहा है। जैसे पूज्यपाद गुरुदेव जी ने कहा था कि देश विदेश में जाने से कितनी शिक्षाएं मिलती हैं, हमें क्या क्या ग्रहण करना चाहिए, वो यहां अभी हमारा वैसा हो नहीं रहा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारा समय निश्चित है, हम समय पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे? उसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, परंतु थोड़ा सा विचार करें कि भविष्य में जब निर्धारित समय पर हम सभी पहुंचे, उससे अच्छा लगता है। हमारे जूते चप्पल की व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ, कुछ उसमें भी कमी दिखाई देती है। समय जो बोलने के लिए दिया जाता है अध्यक्ष महोदय की अथवा संचालक की आज्ञा से हम बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसी ऐसी बहुत अनेक बातें हैं, जैसे भोजन के समय बोलना आदि आदि। तो हमारा व्यवहार जैसे दूसरे छोटे विद्यार्थी हैं, वो देखते हैं, संध्या में यदि हमें लटका ले रहे हैं तो पीछे वाले देख रहे हैं, अरे ये सन्यासी है, ये सो रहा। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। और हरेक व्यक्ति, आचार्य जी कहा करते थे कि हरेक व्यक्ति एक दूसरे की परीक्षा ले रहा, परीक्षा चल रही है, मैं ले रहा हूं, दूसरा मेरी ले रहा है, परस्पर चल रही है। तो हमारा आपस में इतना अगूढ़ संबंध होना चाहिए कि हम एक दूसरे को प्रभावित करें और हमारा व्यवहार संसार को प्रभावित करे और इस न्यास की गरिमा बनी रहे। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जहां पर हमारे आध्यात्मिक विषय हैं, कोई एक ऐसा विषय भी होना चाहिए जो समाज हमें वर्तमान में चाहता है, अर्थात सामाजिक समस्याएं क्या है वर्तमान में और समाज हमसे क्या अपेक्षाएं ले रहा है। अर्थात मेरे निर्माण में समाज ने, कल्पना करो, लाखों रुपए खर्च किए, और समाज मुझसे चाहता है कि हमने इसके ऊपर, इन व्यक्तियों के ऊपर इतना पैसा खर्च किया है,
इनसे आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, अर्थात वो कुछ चाहते हैं। यदि ऐसा भी कोई विषय रखा जाए तो मैं चाहूंगा कि और ज़्यादा खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। इति। धन्यवाद स्वामी जी। आप लोगों के जो सुझाव हैं और भी आगे आएंगे, तो उसके अनुरूप कुछ यदि परिवर्तन की अपेक्षा होगी उसे अवश्य किया जाएगा। आपने जो एक बात रखी सामाजिक कार्य की, वो भी एक विचारणीय विषय है, विचाराधीन है अभी। जी माता जी। सभी को यथायोग नमस्ते। मैं अपनी कविता, अपने अनुभव कविता में रखूंगी। वार्षिक स्नेह सम्मेलन ये है आर्यवन, वार्षिक स्नेह सम्मेलन ये है आर्यवन, इसलिए सभी का मन है प्रसन्न। भजन कर भजन कर भजन कर भजन, मनन कर मनन कर मनन कर मनन, ये है मानुष का तन, गोरा काला बदन, इसलिए भजन कर भजन कर भजन कर भजन। पहले देखें जीवन का क्या है प्रयोजन। ईश्वर ने अनंत शक्ति है अंदर और बाहर विद्यमान, हर अवस्था में ईश्वर को जानना मानना, सदा रहे उसका भान। अष्टांग योग से करो अभ्यास, विवेक और ध्यान, दोष मत आने दो, अभ्यास का करो ज्ञान। ईश्वर दयालु है, बुराई से बचाता है, करता है सावधान। आनंद आ गया उसे बांटो, सफलता की यही पहचान। करो श्रवण ईश्वर परिधान, भजन कर भजन कर भजन कर भजन, मनन कर मनन कर मनन कर मनन, ये है मानुष का तन, गोरा काला बदन, इसलिए भजन कर भजन कर भजन कर भजन। आचार्य ज्ञानेश्वर जी, बाकी सब आचार्यों जी का विशेषकर धन्यवाद। बड़ी कठिनता से बनता है संगठन, करना पड़ता है त्याग, त्याग करना पड़ता है, श्रम बुद्धि धन खर्च करना पड़ता है, अधिकार से पहले कर्तव्य निभाना पड़ता है, एक नेतृत्व को मानो तभी गुजारा होता है। इस पर दो ध्यान, होगा पूरा प्रयोजन। भजन कर भजन कर भजन कर भजन। अब सुनो दिनचर्या का हाल, उपासना मौन, यज्ञ मीठे सुंदर भजन। वेद की ऋचाओं को बोला खोला तोला सुंदर वचन। हर स्तर में परमात्मा जीवात्मा कई प्रवचन। शंका शंका समाधान परिचर्चा शरीर कोश अनमोल धन। वारे ऋषि तेरा सत्यार्थ प्रकाश, एक एक अक्षर मोती शब्द हीरा और हर लाइन में है रतन। दे दे कर प्रमाण करते तुझे नमन। क्या वक्ता है, क्या स्वाध्याय है, क्या धैर्य है, कितनी तन्मयता है, कितनी है लगन। और श्रोतागण की क्या तारीफ करूं, कितना है संयम, कितनी मेहनत हुई है। देखो ये सारा भवन। भजन कर भजन कर भजन कर भजन, मनन कर मनन कर मनन कर। परिसर विशाल है, रास्ता सीधा कमाल है, फूलों की फुलवारी है, छोटी बड़ी क्यारी है, आभा अनुपम न्यारी है, सुगंधी प्यारी प्यारी है। हाल तो हाल है, हर व्यक्ति निहाल है, सफाई बेमिसाल है, शुद्धता का ख्याल है। भोजनालय रुचि के अनुरूप है, पौष्टिकता का रूप है, सेवा का भाव है, ऋषि का प्रभाव है। जमात विद्वानों की, बुद्धि के धनवानों की, सचमुच मानव इंसानों की, गुजरात भारत के मेहमानों की। धन्य धन्य जन गण मन, कर भजन कर भजन कर भजन। बनाते हैं भोजन बड़े प्यार से, खिलाते का होते हैं प्रसन्न। नाश्ते में दूध मीठा भोज, याद आता बचपन। दोपहर में बढ़िया छाछ और कई व्यंजन, फूल फल मिठाई पकोड़ा ढोकला ढोकला। क्या है संगम, थाली इतनी साफ मुंह देख लो। अनमोल है रतन, श्रोतागण सभी के चेहरे हैं प्रसन्न। बन गया मन यहाँ आके सुमन, मेरा प्यारा आर्यवन। स्नेह सम्मेलन यह शाला है, भोजनालय है, पाकशाला है, प्यारा है न्यास के वैदिक अध्यात्मिक सदस्य की सूची पिरोई एक माला है। मदके में आध्यात्मिक रंग है, सभी की सुलझी हुई तरंग है। स्वामी सतपति जी की सच रूप है, ईश्वर के अनुरूप है, उत्साह है, आशा है, चाहते कल्याण है, मनुष्य का निर्माण है, समय का भान है। श्रोतागण शुद्ध संतान है, मन बन गया सुमन।
लेकिन मैं अपनी प्यारी बच्चियों के लिए 4 लाइनें बोलना चाह रही थी। केवल पुरुष ही थे न वो जिन पे जगत को गर्व था, गृह देवियां भी थी हमारी, देवियां ही सर्व था। जिस अशांत ऋषि के क्रोध से जलकर विहंग भूपर गिरा, वो भी सती के तेज सौरभ रह गया निर्भद निर्भय निरा। आगे आनंद कर रही हूं कविता बंद, सभी मुस्काओ मंद मन, हम सबका ऋषि है महर्षि दयानंद। बोलिए महर्षि दयानंद जी जय। माता जी का बहुत धन्यवाद। पिछले साल आचार्य जी को बहुत पसंद आई थी, इसलिए इस बार मैंने हिम्मत दी है। धन्यवाद जी। माता जी को बहुत उत्साह था। जब माता जी निवेदन लेके आए कि मैं भी बोलूंगी, तो मेरे को नहीं पता था कि अंदर उनका उत्साह कैसा है, लेकिन वो जब भी आती हैं तो बहुत प्रसन्न और बहुत उत्सुकता से, और हाँ भर ली तो बहुत प्रसन्न हुई। वो प्रसन्नता माता जी का बहुत धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आगे मैत्रेय जी और इनके बाद में ब्रह्मचारी कश्यप जी और ब्रह्मचारी सत्यव्रत जी। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। मंचस्थ श्रद्धेय आचार्य ज्ञानेश्वर जी अध्यक्ष, संचालक आचार्य श्री श्रद्धेय सत्यजीत जी, इस आश्रम में उपस्थित सभी सन्यासी वृंद, सभी आचार्यगण, मातृशक्ति, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी सत्यपति जी महाराज के सानिध्य में हम सबका ये पावन सौभाग्य। मैं जैसा समय है उसके हिसाब से मैंने कुछ बातें लिखित रूप में भी मैंने आचार्यों तक पहुंचाई हैं। आचार्य श्री श्रद्धेय ज्ञानेश्वर जी से मैंने कुछ चर्चा भी की थी, तो एक तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको 1 मिनट में पढ़ दूं। श्रद्धेय श्री आचार्य जी, सादर नमस्ते। विनम्र निवेदन है कि वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं संगोष्ठी में विभिन्न सत्रों में निर्दिष्ट विषय वस्तुओं पर, विभिन्न विषयों पर विद्वानों की परिचर्चा प्रस्तुत हुई। निसंदेह ये विषय बड़े गंभीर एवं मार्मिक हैं, जिन पर सभी विद्वज्जनों की संगोष्ठी हुई और निसंदेह बहुत ही ये प्रसन्नता का विषय रहा। लेकिन जिस बात पर हम विचार करना चाहते हैं, तो पहली बात यह है कि आज समाज में वेद व वैदिक मान्यताओं का कितना प्रचार प्रसार है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। न तो आज हम पूरी तरह ऋषि के मंतव्यों को समाजों में प्रस्तुत कर पा रहे हैं, और न ही लोग उन बातों को सुनना सुनाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि स्वाध्याय, जिसे ऋषि ने आर्यों का परम धर्म कहा, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, यह सर्वथा विलुप्त हो रहा है। इस तरफ हम कैसे प्रगति करें? आज आर्य समाज के मंच प्रायः तथाकथित आर्य नेताओं से भर जाते हैं। यज्ञ का स्वांग मात्र रचाया जाता है। ये वाक्य मैंने लिखा है इसलिए कि ऋषि दयानंद ने कहा कि आप पढ़ें तो हमारे यज्ञ के पात्र सोने चांदी के होने चाहिए। वो आज प्लास्टिक के पात्र तक पहुंच गए हैं हम लोग बहुत जगहों पर। और मूर्तियां ऋषि जिसका खंडन करते थे वो मिट्टी पत्थर की होती थी, आज वो सोने चांदी हीरे जवाहरात के जड़ गए हैं। ऋषि कहते हैं कोई यज्ञ देखने के ही लिए आए हों, अर्थात हमारा यज्ञ दर्शनीय होना चाहिए। आज वो यज्ञ हम तथाकथित रूप से करके रह जाते हैं। और ऋषि दयानंद ओम का यजुर्वेद के 2 अध्याय का 13वां मंत्र है, जिसका एक मंत्रांश कहेंगे ओम प्रतिष्ठा। वहां पर ऋषि संस्कृत भाष्य में लिखते हैं ओम ईश्वर वाचको यज्ञो वेद विद्या वा, अर्थात ओम के 3 अर्थ हुए, ईश्वर, यज्ञ, वेद। और महाभारत में जैसा कि भगवान वेदव्यास कहते हैं कथम वही सफला वेदा, हमारे वेद कब सफल होंगे। तो वहां पर बहुत सारे प्रसंग हैं, मैं फिर समय न बढ़े, लेकिन वहां पर कथम वही सफलम धनम, धन कैसे सफल माना जाए, तो कहते हैं दत्त भुक्त फलम धनम, यानी वही धन सफल होगा जो जिसका दान किया जाए, उपभोग किया जाए, अन्यथा वो तीसरी गति होती है। कहते हैं वही कथम वही सफला दारा, यानी दाम्पत्य जीवन कैसे सफल हो, इसको हिंदी में ऐसे हम समझें तो तभी कहा जाएगा। कहते हैं रति पुत्र फलादारा, यानी संतान की प्राप्ति और दाम्पत्य प्रेम हो पति पत्नी में, इसको माना। वैसे ही कथम वही सफला वेदा, तो कहते हैं अग्निहोत्र फला वेदा,
तो इस प्रसंग को यहाँ पर तो कहते हैं, आज न तो हम वेद ग्रंथ पर श्रद्धावान हैं और न ही यज्ञ योग पर। ऐसी विषम परिस्थिति में हम सबका क्या कर्तव्य है, हम परस्पर कैसे वेदों पर व यज्ञ योग पर श्रद्धा बढ़ाने में समर्थ हों, इन विषयों पर अधिक से अधिक परिचर्चा होनी चाहिए। और इसके लिए आप सभी श्रद्धेय आचार्य, हम सभी आगंतुक विद्वानों के कार्यशैली व कार्य क्षेत्र में किस प्रकार सहयोगी हो सकते हैं, इत्यादि बातों पर मैं चाहता हूं कि इस तरह पर चर्चा हो। एक सेकंड का और, आज सभी मेट्रो शहरों में थोड़ी बहुत आर्य समाजें जो कार्य कर रही हैं, आप सब जानते हैं वहां बुजुर्ग लोग ही आ रहे हैं। 10, 15, 20, 35 दिल्ली बंबई की अवस्था है। तो हमारी संख्या कोई करोड़ों में नहीं है कि हम बहुत ऊंची बातें करें, और इन बातों को अगर वहां रखा जाए समाज में तो वहां लोग सुनने को भी अवस्था नहीं है। तो पर यहाँ पर हम यहाँ पर चाहते हैं कि इन सब बातों पर विशेष रूप से चिंतन पूर्वक चर्चाएं हों, और हम सब एक ईश्वर यज्ञ व वेद को जन जन तक आस्था के साथ कैसे पहुंचाएं, इस विषय पर चर्चा। और श्रद्धा और तर्क बहुत जरूरी है, सतर्क रहना ही चाहिए। लेकिन श्रद्धा को मैं जहां तक समझ पाया हूं, गुरुओं के आशीर्वाद या प्रभु की कृपा, श्रद्धा आंख है। श्रद्धा ही श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा ही सत्य को प्राप्त कराएगी। और तर्क मुझे लगता है पांव जैसा है, और बिल्कुल पांव पर खड़ा होना ही चाहिए। लेकिन श्रद्धा सिर आंख है, तो तर्क पर श्रद्धा हो, न कि श्रद्धा पर तर्क भारी पड़ जाए, तो फिर मुसीबत होगी। धर्म के नाम पर, 4 पंक्तियां कह रहा हूं, धर्म के नाम पर प्यारों हमें मरना नहीं आता। धर्म के नाम पर प्यारों हमें मरना नहीं आता। लहू से कासा, कासा कहते हैं प्याले को, लहू से कासा ये तकदीर हमें भरना नहीं आता। धर्म हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों, जैसा कि अभी सरदेव स्वामी जी भी कह रहे थे। धर्म के नाम पर प्यारों हमें मरना नहीं आता, लहू से कासा ये तकदीर हमें भरना नहीं आता। हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। परमात्मा करे ये चीज यहां से सार्थक हो, और हम लोग इसी को पूरे विश्व भर में, ये आर्यवन स्वामी सत्यपति जी महाराज का ये पावन जो संदेश है, हम जन जन तक पहुंचा पाए। ओम बहुत बहुत धन्यवाद, आचार्य जी ने समय दिया। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, अन्य विद्वद्गण, वैदिक आध्यात्मिक न्यास के इस दूसरे नए वर्ष का मैं आप नया सदस्य आप सभी को नमस्ते करता हूं। यहाँ पर जो विषय उठाए गए थे और उनका जो शंका समाधान के माध्यम से निर्णय तक पहुंचने का जो प्रयास किया गया, उसमें 2-3 विषय पे जो मैं मानता था उसमें कुछ दृढ़ताएं आई और कुछ अभी भी प्रतिपत्ति में ही है। और मैं जो मुख्य यहाँ बताना चाह रहा था वो ये था कि हम न्याय दर्शन की कक्षा में कुछ पढ़ते समय ऐसे 2-4 विषय आए हैं जिनका हमें उत्तर नहीं मिला, और ऐसा लगा कि शायद इनका उत्तर होगा या नहीं होगा। तो मैं वो 2-3 जो प्रश्न है वो थोड़ा रखना चाहता हूँ। एक तो अभी नया विषय था कि चक्षु रश्मियाँ होती है कि नहीं, अर्थात चक्षु से निकलने वाली रश्मियाँ होती है या नहीं। दूसरा, यह जो शरीर है हमारा, यह पार्थिव प्रधान है, यह 2 गुण वाला है, 3 गुण वाला है, 2 भूत वाला है, 3 भूत वाला है, 5 महाभूत वाला है। और यदि ये किसी एक में प्रधान है तो किस आधार पे प्रधान है, क्या अधिकता के मात्रा से प्रधान है अथवा आधार रूप में प्रधानता है इसकी। तीसरा, आकाश नाम की कोई चीज जो सतरूप में है, ऐसे कोई आकाश नाम की जो हम आकाश करते हैं, वो आकाश कोई है या नहीं है। और एक और है कि अणु जो है वो कहीं स्पर्श वाला बताया जाता है, कहीं अस्पर्श वाला, तो अणु स्पर्श वाला है या अस्पर्श वाला। इस प्रकार की भी कुछ शंका है जो आगे रखी जा सकती है। बस इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद कश्यप जी का। आगे ब्रह्मचारी सत्यव्रत जी और इनके बाद में आचार्य सनत कुमार जी और आचार्य वीरेंद्र जी। हमारे पूज्य श्रद्धेय गुरुद्वय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं संचालक महोदय, उपस्थित हमारे गुरुजन और विद्वज्जन, अपने अनुभव के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पुनंतुमा देवजना, आज मैं आपके
पवित्र गंगा में स्नान कर पवित्र महसूस कर रहा हूँ, अपने को धन्य मान रहा हूँ, अपने जीवन को सार्थक महसूस कर रहा हूँ। समय कम है, मैं कुछ बिंदुओं पर सुझाव के रूप में पहले वार्ता कर लूँ, पुनः समय यदि बचता है तो अनुभव के और बारे में सुनाऊंगा। सर्वप्रथम सुझाव के रूप में जैसा ये है कि इसके पूर्व मैं क्षमा याचना कर लेता हूँ। जैसा कि आज मैं जिस स्थिति में यहाँ पे खड़ा हूँ, अपने मार्गदर्शक पूज्य आचार्य श्री आशीष जी के मार्गदर्शन प्रेरणा से ही मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। और एक सत्र में आचार्य श्री ने प्रश्न उठाया था छांदोग्य उपनिषद का कि न च पुनरावर्तते, और ये बात स्पष्ट है, ऋषि दयानंद, ये निर्णीत है ऋषि दयानंद का, बल्कि आर्य समाज का ये मूलभूत सिद्धांत है कि मोक्ष से पुनरागमन नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो निर्णीत मुद्दे हैं उस पर ऐसी चर्चा न की जाए कि उपनिषद ने ऐसा दिया है कि मोक्ष से पुनरागमन नहीं होता है। तो ये इससे ऐसा आभास होता है कि लगता है कि ये आर्य समाज में हमारे निर्णीत ही नहीं है अभी, बल्कि ये तो आर्य समाज का मूलभूत सिद्धांत है, ऋषि दयानंद द्वारा निर्णीत है। सत्यार्थ प्रकाश में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। दूसरा बिंदु मैं ये चाहूँगा कि इस शिविर के माध्यम से आयुर्वेद की शिक्षा दी जाए। क्यों? इससे लाभ क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, सार्थकता क्या है? तो मैं थोड़े शब्दों में कहना चाहूँगा कि जैसे महाभारत कहता है कि मृत कल्पाहि रोगिणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। मैं संक्षेप में कहूँगा कि मेरे पास कहने के लिए शब्द ज़्यादा है, समय कम है। मैं इतना ही कहूँगा कि यदि हम जैसे अपने पूर्व पत्रकार के जीवन में मेरे पास जो आंकड़ों में रुचि थी और उन आंकड़ों को मैं इकट्ठा करता था और उनको देख करके, पढ़ करके, समझ करके व्यतीत हो जाता था। आज वे आंकड़े मुझे याद आ रहे हैं कि क्या हम रोगियों को, मृतकों को, मृत कल्पाहि रोगिणा, उन्हें योग की शिक्षा देंगे? वो कैसे ग्रहण करेंगे? उनकी क्या क्षमता है, योग्यता है शिक्षा ग्रहण करने की? एक छोटा सा उदाहरण मैं आंकड़ों के माध्यम से दूंगा कि बहुत सारे यूएनओ की एजेंसियां हैं, वर्ल्ड बैंक है, बहुत सारे एजेंसियों का जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण है, उससे ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ उत्पन्न होने वाले प्रत्येक 2 बच्चों में, यानी 42% से लेकर के 50% तक प्रत्येक सर्वेक्षणों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रिजल्ट है। इतने 2 बच्चों में 1 बच्चा, 42% बच्चे एनीमिया, रक्ताल्पता, कुपोषण, अंडर हाइट, अंडरवेट के शिकार हैं। इतनी ही माताएं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी इतना ही, मतलब बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे जगहों से ज़्यादा है, देशों से ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो मैं चाहूँगा कि एक आयुर्वेद की शिक्षा हम सभी को दिया जाए और हम इसको लेकर के समाज में जाएं। दूसरी बात मैं कि संक्षेप में ये रखना चाहूँगा कि एक यहाँ से जैसे हमारा संगतिकरण हो रहा है, तो संगतिकरण के साथ देव पूजा भी हो, अर्थात पुरस्कारों की भी घोषणा हो। निश्चित तौर पे वो पुरस्कार कम हो, पर एक देव पूजा के रूप में, सम्मान के रूप में, और ताकि आगे आने वाले लोगों की प्रेरणा के रूप में वो पुरस्कार का महत्व है और वो देव पूजा हमारी दृष्टि से होनी ही चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ सत्रों में जैसे निर्णय नहीं हो पाया और फिर आधुनिक विज्ञान की कुछ बातें जो बताई जानी चाहिए थी, यहाँ मन से भी उसकी घोषणा की गई कि ये बातें बताई जाएंगी, पर वैसा एक्चुअली हो नहीं पाया। जैसे सृष्टि जो उत्पत्ति का विषय था, उस सृष्टि उत्पत्ति के विषय में ऐसा मन से कहा गया था कि विज्ञान उस दृष्टिकोण, विज्ञान का इस परिप्रेक्ष्य में क्या दृष्टिकोण है। तो जो मेरे पास थोड़ी सी जानकारी है, मैं 2 शब्द में रखना चाहूँगा, और यदि अच्छी जानकारी होगी लेटेस्ट, क्योंकि हम अभी इन्फॉर्मेटिव नहीं है, हमें कुछ सीमित ही संख्या में आचार्य श्री की कृपा से सिर्फ मात्र विज्ञान प्रगति पढ़ने को मिलती है, बाकी कोई इंटरनेट वगैरह से मेरा संबंध नहीं है। इसलिए आदरणीय शत्रुंजय जी से कहना चाहूँगा कि वो लेटेस्ट जानकारी दें। सृष्टि के संवत्सर में मेरे पास जो जानकारी है कि जो बिग बैंग हुए आज से 14 अरब वर्ष पहले हुआ। इति अंश। धन्यवाद सुझावों के लिए भी। आगे आचार्य सनत कुमार जी और इसके बाद में श्री शिव कुमार जी चौधरी। ओम। पूज्य आचार्य जी, आदरणीय संचालक जी,
एवं सभी विद्वत वृंद, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हुआ पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी और पूज्य स्वामी विवेकानंद जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ ये उनकी कृपा से। मेरे लिए कभी कभी भावुक क्षण हो जाते हैं कि एक ग्रामीण व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता था, जिसको दुनिया के बारे में तो क्या 2-4 गांव के बारे में ही पता था, और आज उसको संस्कृत ने कहाँ से कहाँ उसकी बुद्धि को खोल दिया है। तो ये सबसे बड़ा जो श्रेय है मेरे सभी गुरुजनों के साथ साथ आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने जो मुझे यहाँ प्रवेश दिया था मेरी बिना योग्यता के। मेरी उस काल में यहाँ कोई योग्यता नहीं थी। दूसरा, मैं आचार्य सत्यजीत जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो गोष्ठियों में मेरा प्रवेश हुआ है वो आचार्य जी की कृपा से है। जो ऋषि उद्यान में जो गोष्ठियाँ प्रारंभ हुई, और मुझे संचालन से मैं अगर जाए तो 2 साल पहले बहुत डरता था। कई जगह अवसर आया तो मेरे को घबराहट रहती थी कि मैंने जीवन में कभी संचालन नहीं किया था। तो आचार्य जी ने मेरे को कहा और ईश्वर की कृपा हुई तो मेरा 5वां संचालन था, और मुझे ये आचार्य जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। आचार्य आशीष जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके साथ मुझे रहने का 3 दिन अवसर मिला और उनके जीवन को देख के मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। यहाँ आने से मुझे बहुत से लाभ हुए हैं। आचार्य शीतल जी का भी मैं धन्यवाद करूँगा कि वो बड़ी सूक्ष्मता से चीज़ों को पकड़ती है, जो हम लोग सोचते रहते हैं कि हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई है, और अपने विषय को अच्छी प्रकार प्रस्तुति करती है। और सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अनुभव जो यहाँ हुआ है, सभी जानते हैं कि इनसे बुद्धि का विकास तो निश्चित रूप से होता है। ये तो सभी का अनुभव है कि हमें अनेक प्रकार की ऊहा मिलती है, जो अपने आप प्राय आए और ना आए इसमें संदेह हो सकता है। किंतु यहाँ अनेक लोगों का, जानिए कि आपको 50 विद्वानों का दिमाग एक साथ विचार करने के लिए मिल रहा है। दूसरा, सुझाव के रूप में, क्योंकि जो वैदिक आध्यात्मिक न्यास के यह कार्यक्रम है, तो इसमें जो 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, क्योंकि ये सभी समस्याओं का समाधान है। तो ये भी कोई विषय, एक दुख को एक बार लेके और अगले सत्र में दूसरे, तो इनको पूर्ण रूप से चर्चा की जाए, क्योंकि ये दुख केवल एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित नहीं है, पूरे मानव मात्र के लिए से संबंधित है, बल्कि और भी प्राणी वर्ग के लिए संबंधित है। तो इन 3 विध दुखों पे चर्चा किसी न किसी सत्र में एक बार एक में हो जाए, अगली बार दूसरे में हो जाए, ताकि हमारा मुख्य लक्ष्य वो भी है कि हमें इनसे पार जाना है। और ज़्यादा न कहता, मैं पुनः एक बार अपने सभी गुरुजनों का, ईश्वर का, ऋषियों का धन्यवाद करता हुआ ओम शांति। धन्यवाद आचार्य सनत कुमार जी। आगे आचार्य वीरेंद्र जी, और इनके बाद में श्री शत्रुंजय जी भी आ जाएंगे। सभी को मेरा सादर नमस्ते। इस बार जो चर्चा हुई, मुझे बहुत नई नई जानकारी उपलब्ध हुई और कुछ गर्व का भी अनुभव हुआ कि हमारे मध्य में ऐसे ऐसे चिंतन करने वाले विद्वान विदुषी भी विद्यमान हैं, जो कि अनेक सूक्ष्म विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। प्रचार कार्य जब करते हैं हम, प्रचार करने में अनेक प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। सबसे बड़ी एक बात ये आती है कि आर्य समाज जो है, इतनी ऊंची संस्था, इतनी ऊंचे विचारधारा वाली, इसमें इतना बड़ा संगठन क्यों नहीं हो रहा है? हम किस प्रकार से और अपने संगठन को अच्छी प्रकार से बढ़ाएं? जो यहाँ पर हम अनेक स्थानों से अनेक विचारों वाले एकत्रित हुए हैं,
इसको हम और आगे किस प्रकार से बढ़ाएं। दूसरी चीज जो है, संध्या, उपासना और यज्ञ, इन विषयों में अनेक स्थानों पर भिन्नताएं पाई जाती हैं। कम से कम जो हम यहाँ पर विद्यमान है, एकत्रित हुए हैं, हम इसके ऊपर चिंतन करें कि एक रूपता कैसे हो सके, जिससे कि हमें अनेक स्थानों पर जो सुनने को मिलता है कि हमारी संध्या पद्धति एक नहीं है, यज्ञ की पद्धति एक नहीं है, तो किस प्रकार से हम आगे कार्य को कर सकेंगे। और महर्षि दयानंद जी की विशुद्ध पद्धति जो उन्होंने निर्माण की थी, क्या उसको भी हम कभी उपस्थित कर पाए हैं? इसके विषय पर भी कुछ चर्चा की जाए, चिंतन किया जाए तो अच्छा सहायक बनेगा। इतना कहकर धन्यवाद सबका। ओम। धन्यवाद आचार्य जी। पिछले कुछ वर्षों से इस विषय में परोपकारिणी सभा के माध्यम से कार्य हुआ है, पर विषय कठिन होता है। जैसे यहाँ आपने देखा, बहुत से विषय काफी चर्चा होती है, भिन्न भिन्न विद्वानों के मत होते हैं, उन सब की प्रस्तुति आवश्यक होती है, उनके समाधान आवश्यक होते हैं, तब जाकर के एक निर्णय पर पहुंच पाते हैं। छोटी मोटी बातें होती तो आसानी से हो जाता, या एक ही निर्देशक होता, उन्होंने कह दिया और सबने मान लिया। लेकिन आर्य समाज में इस प्रकार की स्थिति नहीं है, तो सबका विचार बनना बहुत कठिन है और सबको एकत्र करना भी बहुत कठिन है। कुछ व्यक्ति आ जाते हैं, उनका कार्य होता है, लेकिन उनकी स्वीकार्यता भी पूरे समाज में नहीं हो पाती है। तो ये आसान कार्य नहीं है। ये हम भी गोष्ठी कर रहे हैं, ये भी उसी दिशा में एक प्रयास है। ऐसे ही संगठन धीरे धीरे बढ़ेंगे और कुछ कुछ निर्णय जाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। अब इतने वक्ता लोग अलग अलग जगह कुछ बोलेंगे तो एक रूपता धीरे धीरे बनेगी। तो जब तक हमारी स्वीकार्यता ना हो तब तक समाज में ये फैल नहीं सकता। उसके लिए हमें अपनी योग्यता और अपनी प्रामाणिकता, स्वीकार्यता स्थापित करनी होगी, और उसके लिए धैर्य और लंबे वर्ष चाहिए, तपस्या चाहिए, मेहनत चाहिए। आशा है इस तरह की कुछ गतिविधियां होंगी। यज्ञ और संध्या दोनों पे ही ध्यान पे अजमेर में, और यहाँ भी यज्ञ की एक गोष्ठी हुई थी उसी क्रम में, लेकिन आगे भी संध्या की होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम निरस्त करना पड़ा। लेकिन आगे चल करके कभी इस तरह की बातें होंगी, तो आशा है आप सबका सहयोग उसमें मिलेगा। आगे श्री शिव कुमार जी, आप हमारे संरक्षक सदस्य इस बार बने हैं और आपकी भावनाएं भी बहुत हैं, और वो अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। मैं न तो कोई संस्कृत का विद्वान हूँ और न मेरा कोई विशेष ज्ञान है। मेरा जन्म हरियाणा में हुआ था और मैट्रिक सरकारी स्कूल के बाद मैं कलकत्ता चला गया, जहाँ मेरे को पूज्य आचार्य प्रोफेसर उमाकांत जी का सानिध्य मिला। वो जयपुरिया कॉलेज में इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, परंतु आर्य समाज के प्रकांड विद्वान भी थे। तो उसके कारण मैं आर्य समाज में 23 साल में कलकत्ता रहा और हर साल हर सप्ताह मैं अटेंड करता था। जब मैं कलकत्ता, पिछले 19 साल से मैं इंदौर में हूँ। अभी मेरे को कोई विशेष सुझाव वगैरह इसलिए नहीं देना कि यहाँ प्रकांड विद्वान और आचार्य जी और प्रधान जी सब बैठे हैं, तो उसमें जो इनको उचित लगेगा। लेकिन मेरा कोई अटेंड करके बहुत आनंद आया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक तो मैं ये कोशिश करूँगा कि अगले साल मेरी वाइफ को भी मैं संरक्षक बना दूँ, एक बार उसको यहाँ ले आऊँगा। तो दूसरा, मेरी इच्छा है कि भी जो छात्रवृत्ति आप देते हैं उसमें हर साल मैं 1 लाख रुपया दिया करूँगा, और 1 लाख रुपया विद्वानों के सहयोग के लिए, ये 2 लाख रुपया मैं एक्स्ट्रा हर वर्ष इस वैदिक न्यास में देने की प्रॉमिस करता हूँ। और मेरी आचार्य जी से एक विशेष बात हुई है कि भाई जैसे इन्होंने बताया कि सत्यार्थ प्रकाश का 22 या 28 भाषाओं में हो चुका है,
तो उसके लिए बहुत विशेष धन मैं इकट्ठा कर रहा हूँ अपने लिए, अपने से। तो वो सारे स्टॉलों में बहुत सस्ता, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, और महर्षि की जीवनी और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और आचार्य महर्षि व्यास जी का, महर्षि पांचजलि का, ये जितना भी साहित्य है इसके लिए हर साल बहुत अच्छी राशि देके उसके लिए मेरा भी यही मेन ध्यान रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री कुमार जी ने इस साल हमारे को 5 लाख रुपए दिए हैं और अगले वर्ष इनकी धर्मपत्नी जी, वो खुद आर्य समाजी परिवार से हैं, उनके पिताजी दादाजी आर्य समाज के प्रचारक रहे हैं। पंडित फूलचंद शर्मा जी निडर, तो उनकी पौत्री हैं, संस्कृत में एमए हैं, यज्ञ घर में होता है, ध्यान संध्या होती है, तो उनके वो भी सदस्य बनेंगी, तो 5 लाख रुपए उसके लिए प्रदान करेंगे और 1 लाख रुपए छात्रवृत्ति के लिए अतिरिक्त और 1 लाख रुपए विद्वानों की सहायता, कोई चिकित्सा आदि जो भी कभी आवश्यकता हुई, यानी आगे प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए और भी प्रदान करेंगे। अगले वर्ष यानी कुल मिला के ये 7 लाख रुपए हमें प्रदान करेंगे। इसके लिए उनका धन्यवाद। आगे शत्रुंजय जी और इनके बाद में श्री रामचंद्र जी और फिर श्री अरुण जी। नमस्ते आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, उसे अन्यथा ना लें। आर्य जगत में ये अच्छा प्रयास है चिंतन का, विचार विमर्श का, बहुत सारे गहन मुद्दों का। बहुत सालों बाद इस तरह की चर्चा देखने को मिली, मुझे इसकी बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ चीजें मेरे ध्यान में आई कि कई वक्ता आधी अधूरी तैयारी के साथ आए थे, मैं भी शामिल हूं उसमें, और आचार्य जी ने संकेत किया था, तो पर्याप्त तैयारी के साथ आने की आवश्यकता है। चर्चा के दौरान ऐसा लगा कई लोगों में भय है कि चर्चा चलेगी, डिस्कशन होगा, झगड़े के रूप में परिवर्तित होगा, और ऐसी संभावना दर्शक गण में भी कई बार प्रतीत होती है कि अब ये झगड़े की तरफ जा रहा है। ऐसा भय ना रखें, मेरे ख्याल से जो सब वक्ता थे योग्य वक्ता हैं, तो ये झगड़ा नहीं होगा। वाद करने का सामर्थ्य हम सब में बढ़ना चाहिए, इसका प्रयास निरंतर रहे। उसके लिए आवश्यक है कि हमें दूसरे जब कुछ कह रहे हैं तो उसको सुनने का सामर्थ्य पैदा करना होगा, और उस सुनते समय हम जो मान्यता बना के अभी है हमारी, सत्य या जो भी सत्य मान के ही मान्यता होती है, उसको थोड़ी देर के लिए अलग रखने का सामर्थ्य जब तक हम पैदा नहीं करेंगे तब तक सुन नहीं पाएंगे। अन्यथा होगा ये कि सामने वाला बात कह रहा है और उसको हम 1-2 वाक्य बाद ही सोचने लगते हैं कि इसको कैसे प्रत्युत्तर दिया जाए, कैसे काटा जाए, तो फिर सुना नहीं जाता, सुनना ठीक से होता नहीं। अपना पक्ष जब सही सिद्ध हो तो संतोष होना चाहिए, होता ही है, लेकिन अति उत्साह, एक्साइटमेंट ना हो, अति प्रसन्नता व्यक्त ना की जाए, क्योंकि उसमें फिर सही बात कहीं पीछे छुप जाती है, क्योंकि फिर उसका विपरीत भी होता है। जब अपनी बात असत्य सिद्ध प्रतीत होती है तो फिर दुख होता है, तनाव होता है, और सही सिद्ध करने के प्रयास में हम बहुत कुछ करते हैं। वक्ताओं में आवश्यक बार बार ये जताने की आवश्यकता नहीं है कि समय कम है, मेरे पास समय है, ये बात पूरा करने का पर्याप्त समय नहीं है। बहुत वक्ता बार बार ये कहते सुने गए हैं। ये हमें सामर्थ्य पैदा करना होगा कि हम अपनी बात को उस संक्षेप में कैसे प्रस्तुत कर सकें। हम सालों की रिसर्च साइंस के क्षेत्र में 7, 8, 10 मिनट में प्रस्तुत करते हैं। ये सामर्थ्य हम सबको बढ़ाना पड़ेगा। कुछ सुझाव हैं। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस जैसा रूप देने का प्रयास किया जा सकता है, जहां पे कि जो नए विद्यार्थी हैं उनको उपाधियां देने से पहले ऐसे किन्हीं स्थानों पे अपनी विचार प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाए, ताकि उनका सार्वजनिक परीक्षण भी हो जाए कि हम किस स्थिति में। आचार्य तो परीक्षण करते ही हैं, जब बहुत सारे आचार्य आते हैं तो परीक्षण और ज़्यादा अच्छे हो जाता है। कुछ नए हैं जिनकी बात अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, आधी अधूरी है, तो उनके लिए हमारी कॉन्फ्रेंसेस में पोस्टर सेशन होते हैं। एक सत्र ऐसा होता है 1-2 घंटे के लिए, जिसमें कि पोस्टर लगा दिए जाते हैं। उस विषय में जो चाहे वहां जाके उनसे बात कर सकता है, जिसकी रुचि हो उस विषय में जाके उस व्यक्ति से बात कर सकता है।
संचालन के लिए मुझे लगता है कि 2 व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष और संचालक, एक व्यक्ति पर्याप्त है जो दोनों कार्य ठीक से कर सकते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अध्यक्ष बात पूरी होने से पहले, सत्र प्रारंभ होने से पहले वो उसकी भूमिका अच्छे से बना दें, तो जो अन्य श्रोतागण उपस्थित हैं उनकी भूमिका बन जाती है और बात ठीक से समझ आती है। आचार्य सनत कुमार जी ने ये अपने सत्र में किया था अच्छे से, उनका धन्यवाद। भूमिका बनती है तो श्रोताओं को उनका विषय ना होने पे भी बात ठीक से समझ आ जाती है। सत्र बढ़ाने की आवश्यकता हो, इतने विद्वान लोग, वक्ता लोग सब अगर कह रहे हैं सत्र बढ़ा दिया जाए, अगर कुछ सार्थक हो पाता है तो सत्र बढ़ा देने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। कई आचार्यों ने यहाँ आग्रह किया था, आप दोनों ने अपने अपने सत्रों में किया था। मेरे हिसाब से बढ़ा दें तो संतोष रहता है। और पैनल डिस्कशन हो जिसमें कि एक एक वक्ता को बुलाने की जगह 4-5 एक विषय में आ जाएं और प्रश्न हो, या वो आपस में सबके सामने चर्चा करें, परिचर्चा करें, हम सब श्रोता की तरह सुने, और उस सेशन के चर्चा के अंत में हम श्रोतागण भी कुछ प्रश्न पूछ पाएं तो वो ज्यादा सार्थक हो सकता है। कुछ सेशन ऐसे हो सकते हैं, ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी रामचंद्र जी। उनके बाद में आचार्य सोमदेव जी, अरुण जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे इस सेशन में जो विषय थे उनका कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा हुआ है जो आपने पहले विषयों का निर्देश कर दिया है। और यहाँ आचार्य सत्यजीत जी, आचार्य अपने सामने बैठे दोनों शीतल जी और सुखदा जी और शत्रुंजय जी, इनके विचारों से बहुत विचार करने के लिए नए क्षितिज खुले हमारे लिए। ये मैं अपने इस सत्र की उपयोगिता समझता हूँ विशेष। और मैं एक सुझाव लाया हूँ जिसको मैं थोड़ा सा प्रस्तुत करूँगा, उसके महत्व को। कल बात हो रही थी हमारी, उसमें किसी ने पूछ लिया कि मुक्ति की स्थिति में जीव बिना साधनों के कैसे अपने व्यवहारों को करता है, कैसे देखता है, कैसे सुनता है। तो मैंने कह दिया कि अब भी जो बंधन की स्थिति है, इसमें भी हम बिना साधनों को देखते और सुनते और सब कुछ करते हैं। हाँ, जिनको हम साधन कहते हैं, ये जो अंतःकरण है, ये हमारे लिए बाधक है, इसके बंधन में हैं हम। और इसको भेदने में या इससे बाहर देखने में हमारी अपनी बहुत सारी स्वाभाविक शक्तियों का अपव्यय हो जाता है। तो मैंने देखा कि हमारे आचार्य जगतदेव जी भी मतलब स्वामी ऋतस्पति जी भी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा दिए, जैसे मैंने कोई बचकानी बात कह दी हो। तो मैंने देखा कि ऋषि जी कह रहे हैं कि ये 24 शक्तियाँ जो हैं हमारी, एक विशेष सामान्यतः तो एक ही शक्ति है, किंतु ये सब मिला के 24 प्रकार की शक्तियाँ हमारी स्वाभाविक हैं। ये कभी नष्ट भी नहीं होती और कभी घटती भी नहीं है। मुक्ति में भी यथावत रहती हैं और बंधन में भी यथावत रहती हैं। जैसे एक विषय चल रहा था, ये मिथ्या ज्ञान किसका गुण है, मुझे लगा कि ये विषय गलत है। तो किंतु आचार्य आनंद प्रकाश जी ने इसको गलत घोषित नहीं किया, और शीतल जी ने जब ये कहा कि विपर्य ये चित्त की वृत्ति है, तो और इसलिए वो पक्ष जो कि ज्ञान जीव का गुण जीव में रहता है, उसका खंडन हो गया। तो मुझे लगा कि वो गलत है, क्योंकि ये वृत्तियां जितनी भी हैं सारी जीवात्मा की हैं, चित्त के द्वारा तो उनसे कार्य लिया जाता है और यही बंधन है। आचार्य सत्यजीत जी ने जैसे कहा कि आत्मा अणु परिमाण वाला है, तो मैं ऐसा सोचता था कि ये जो अणु परिमाण कहा गया, हालांकि आर्षवाक्य है, किंतु ये हीन उपमा है। जैसे ईश्वर के संबंध में उपमाएं हीन होती दी जाती हैं सारी की सारी, ऐसे ही परिमाण की दृष्टि से आत्मा को जो उपमा दी गई हीन उपमा है। आत्मा वास्तव में अणु परिमाण वाला नहीं है। और जो आचार्य जी ने कहा कि जो ईश्वर कृपा करता है और मुक्ति के बाद जीवात्मा की पुनरावृत्ति होती है, तो ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि मुक्ति जो स्वतंत्रता थी उससे छीन के और उसको बंधन में डाल दिया, और इसको हम दंड कहें या कृपा कहें मुझे समझ नहीं आई। और अहैतुकी बिना कारण के और बिना अपराध के नीचे डाल दिया गया। तो
तो ये सारे विषय, बहुत सारे ऐसे विचार के विषय मेरे सामने आए हैं कि ईश्वर डर जाता है क्या, इंद्रासन जैसे उसका हिलने लग गया हो। तो ऐसे बहुत सारे विचार मेरे मन में उठे हैं इस विषय में, जो आत्मा के विषय में। और मैंने देखा कि लगभग हमारे जो अच्छे अच्छे साधक और विचारक हैं और दर्शनाचार्य हैं, वो सारे के सारे आत्मा के स्वरूप के विषय में बुरी तरह भ्रांतियों से ग्रस्त हैं। इसलिए मैं एक सुझाव लेकर आया हूं कि आगामी सत्र में परिवर्तन करना पड़े तो भले कर दीजिए, पर यह आत्मा का स्वरूप जो विषय है इसको जरूर रखा जाना चाहिए। आशा आप विचार करेंगे इसको। बस इतना ही और धन्यवाद। धन्यवाद। आचार्य अरुण जी। नमस्ते पूज्य स्वामी जी को भी और मंचस्थ पूज्य गुरुद्वय। मैं विशेष विद्वान नहीं हूँ, मैंने मात्र गुरुचरणों में 2 दर्शन पढ़े हैं, स्वामी विवेक भूषण जी से, स्वामी देवव्रत जी से और स्वामी रितस्पति जी से सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है। इतना ही गुरुमुख से मेरा अध्ययन है। परंतु इस तरह के संगोष्ठियों में तीसरी बार मुझे आने का अवसर मिला और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एक और विद्वान है मेरे जीवन में जो इस समय नहीं है, उनका अवसान हो चुका है। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय जी के साहित्य पर काम करते हुए कुछ ज्ञान के साथ जुड़ने का मेरा प्रयास जरूर रहा है। वैसा ही कुछ अनुभव इस तरह की गोष्ठियों में आकर के मैं कर रहा हूँ और मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि मैं ऐसे एक गौरवशाली संस्था का एक सदस्य हूँ और मुझ जैसे व्यक्ति को यहाँ आकर के अपने ज्ञान को परिमार्जित करने का अवसर मिलता है और आगे भी मुझे यह अवसर दिया जाएगा ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आचार्य सोमदेव जी, उनके बाद में आचार्य आशीष जी। सबको सादर नमस्ते। पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय अध्यक्ष जी, संचालक जी, पूरा सदन, सबसे पहले मैं न्यास के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना विशेष कार्य न्यास चला रहा है। इस बैठक से ज्ञानवर्धन तो सभी का हो रहा है, मेरा भी हुआ है। ऐसा लग रहा है आर्य समाज में बहुत गति आ रही है, उत्साह देखने को मिल रहा है। एक ये न्यास है, अलग अलग संस्थाएं अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। अभी पूर्व वक्ता एक बोल रहे थे कि धर्म पे हमें मरना नहीं आया। शायद ये उधर से ही है, रोहतक से मैत्रेय जी ने बोला था, धर्म पे हमें ही मरना आया। हमारे 3 शहीद हुए। रामपाल जो आर्य समाज का विरोध कर रहा है आज, धर्म पे ही शहीद हो गए 3 नौजवान, एक माताजी और 3 नौजवान चले गए। धर्म पे हमें मरना आया और करना नहीं आया, तो ये करना ही तो हो रहा है और करना नहीं कैसा होगा। तो करना भी हमें आ रहा है और मरना भी हमें आ रहा है। न्यास के माध्यम से विद्वानों का इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। पूज्य आचार्य श्री भी कह रहे थे कि इतिहास, आर्य समाज के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कार्य हो रहा है कि इतने सारे विद्वान इकट्ठा बैठ करके आपस में परिचर्चा कर रहे हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं कि इतने ऋषि फलाने के पास गए और चर्चाएं हो रही हैं, गार्गी जैसी प्रश्न पूछ रही है और उत्तर दिए जा रहे हैं। वो पुराना जमाना हमें याद आ रहा है। मैं बहुत उत्साह में हूँ इसको देख करके। वैदिक सिद्धांतों के प्रति कुछ हमारे आर्य समाज के लोग भी गलत धारणाएं बना लेते हैं, गलत बोलने लग जाते हैं। आत्मा साकार है या निराकार? आर्य समाज के एक व्यक्ति ने उठाया, वो पूरा उनका स्वाध्याय न रहा होगा ऋषि का, तो यहाँ से बहुत अच्छी तरह से वो उत्तर मिला है, वो उन तक पहुँचेगा। दूसरा, मुझे थोड़ा सा खेद हो जाता है, दुख हो जाता है कि जो आर्य समाज में पढ़ता है, लिखता है, खाता है, पीता है और आर्य समाज का ही विरोधी हो जाता है। कई ऐसे मुझे देखने को मिले, ओशो की पुस्तकें पढ़ी, इधर उधर की पुस्तकें पढ़ी और अपने आप को बहुत ऊंचा मान लेता है। वो अच्छा नहीं लगता। एक गुरु बनना चाह रहा है, कह रहे वेद पढ़ रहे और गुरु बनेंगे पौराणिक गुरुओं की तरह, तो आर्य समाज को ऐसे लोग धोखा नहीं देते। उनको करना है तो अपना अलग जा करके करें, आर्य समाज में रह करके ऐसा नहीं। और एक मैं सुझाव देना चाहूँगा कि
आधुनिक विषय रखे जा रहे हैं, क्लोनिंग आदि का, और अभी भी रखा जीवाणु विषाणु का, तो आधुनिक विद्वान भी उन्हीं के स्तर से एक यहाँ आवे हमारे बीच में, तो वो भी अपनी बात रखे और हमारे वैदिक विद्वान बात रखे। अंत में एक प्रश्न छोड़ करके मैं अपना स्थान लेता हूँ। कल ही एक दिमाग में प्रश्न आया, ईश्वर केवल स्वाभाविक अपने कर्म करते हैं या निमित्त से भी करते हैं? ईश्वर स्वाभाविक रूप से जितने कर्म करते हैं वो उनके होते हैं या किसी निमित्त से भी वो कर्म करते हैं? ओम निमित्त जैसे जीवात्मा कर्म करता है और उस कर्म के आधार पर परमात्मा उसको फल देना इत्यादि इत्यादि करता है, तो वो निमित्त बनते हैं या नहीं बनते? धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। आचार्य आशीष जी। पूज्य स्वामी जी महाराज, सभी सम्माननीय विद्वज्जन, सदस्यगण, मैं संक्षेप में जो अपनी भावना प्रस्तुत करना चाहता हूं, मेरी ऐसी अंदर की भावना है कि यहाँ पर वैदिक आध्यात्मिक न्यास के माध्यम से जो हम सब ये आयोजन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति हो, सैद्धांतिक चर्चा, परिचर्चा निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक होती है, उस सब का लाभ हम लोगों को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं, जो अभी पूज्य स्वामी सतपति जी महाराज जी की साधना पद्धति से शायद ठीक प्रकार से परिचित ना होंगे, कुछ ऐसा यहाँ पर आयोजन किया जाए। स्वामी सतपति जी महाराज अब कितना हम लोगों को गंभीर रूप में मार्गदर्शन देने में सक्षम होंगे, हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। लेकिन उनकी स्वस्थता में कुछ प्रतिकूलता के कारण यदि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये सोचता हूँ कि यदि स्वामी जी महाराज स्वस्थ होते और उनकी स्वस्थता में वो ऐसे सम्मेलन का, संगोष्ठी का आयोजन होता, तो उसका क्या स्वरूप होता। मैं तो तब से वही स्वप्न देख रहा था प्रारंभ से, क्योंकि मैं पहली गोष्ठी में सम्मिलित नहीं हो सका, ये मेरी प्रथम है। तो यदि स्वामी जी होते सभी सत्रों में, तो इस गोष्ठी का क्या स्वरूप होता और हम लोग किस दिशा में अधिक केंद्रित होते, शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अंतर होता। जो शास्त्रीय चर्चा के जो विषय हैं निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक हैं, वो विद्वत गोष्ठियों में करने योग्य हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर साधना का जो विषय है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होना ही चाहिए। और उसमें स्वामी जी के अनुपस्थिति में यदि कोई स्थानापन्न ऐसे महानुभाव, चाहे आचार्य ज्ञानेश्वर जी हैं, स्वामी दसपति जी हैं, आचार्य सत्यप्रकाश जी हैं, जो हमारे प्रथम सत्र के हैं, जिन पर हम श्रद्धा भावना संभवतः रख सकते हैं, ऐसे लोग फिर गंभीरता से प्रेरणा आध्यात्मिक हमें प्रदान करें। हम जैसे स्वामी जी के चरणों में बैठकर सीखने के लिए उत्सुक रहते थे, उसी रूप में हम उनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त करके आध्यात्मिक जा सकें। और यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो मेरा एक विनम्र सुझाव है, पूज्य स्वामी जी के गंभीर प्रवचनों को आप लोगों ने सुना होगा शिविरों के अंदर, लेकिन ब्रह्मचारियों को अलग अलग समय में वो जिन गंभीर प्रवचनों को देते रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की परंपरा में, अर्थात मैं किन्हीं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ या कोई आचार्य जी पढ़ा रहे हैं, वो उन गंभीर प्रवचनों से कितने परिचित हैं, कितना उन्होंने उसको सुना है। मेरे विचार से कई ऐसे लोग हैं, यहाँ पर एक कक्षा, एक सत्र ऐसा रखा जा सकता है कि पूज्य स्वामी जी महाराज जी के गंभीर प्रवचन को केवल चला दिया जाए और हम बस एकाग्र होकर, शांत होकर उनको सुने और प्रेरणा प्राप्त करें। यदि जीवित व्यक्ति के माध्यम से हम में से कोई स्थानापन्न ऐसा नहीं है, तो पूज्य स्वामी जी के प्रवचनों को यहाँ पर चलाया जाए और उससे वो एक वातावरण तरंग बनती है और हमें आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो सभी वक्ताओं का बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने अनुभव और सुझाव प्रदान किए। हमारे बीच में आदरणीय सम्माननीय स्वामी जी पधार चुके हैं
मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूँ वे अपना अंतिम आशीर्वाद और हम सबको प्रेरणा प्रदान करें। आदरणीय स्वामी जी। हम मिल करके गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समादरणीय सन्यासी गण, आदर के योग्य विद्वद्गण और सभी अन्य भाग लेने वाले सज्जन, आपने ये अपना जो संगठन बनाया है, ये बहुत ही उत्तम कार्य है। आप संगठित रह करके जो अपनी उन्नति कर सकते हैं, वैसे अकेले रह करके इतनी उन्नति नहीं कर सकते। और संगठित रह करके आप जितना संसार का उपकार कर सकते हैं, उतना अकेले रह करके नहीं कर सकते। संगठित रहना और इस संगठन को बनाया रखना, इसके संचालन में जो जो आवश्यक सहयोग देना होता है उसको देना और औरों से सहायता लेना। सब व्यक्ति की अपनी अपनी भिन्न भिन्न योग्यताएं होती हैं। अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एक दूसरे को सहायता करता है, दोनों को लाभ मिलता है। जिसमें विशेष गुण है, विशेषता है, वो दूसरों को दे, उससे दूसरी जो विशेषता है स्वयं ले। जैसे कि वेद में संदेश दिया ईश्वर ने कि एक दृष्टांत दिया गया, ये मोक्ष का मार्ग है जो आप चल रहे हैं और औरों को चलाने का प्रयत्न करते हैं। ये मोक्ष का मार्ग है। और ये अत्यंत परिश्रम साध्य है, परंतु इसके लिए हम कठिनता जो होती है उसको हम दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलके चलें और इस कठिनाई को जो दिया है वेद में, नदी का दृष्टांत दिया है कि ये पत्थरों वाली जैसे नदी, उसमें मिलके चलने तो इसको पार करते हैं पत्थरों वाली नदी, और इस कठिन मार्ग को भी हम ठीक प्रकार से
इसके ऊपर चलने में सफल हो सकते हैं। इसको बनाया रखें और मिलकर चलते जाएं, एक दूसरे का सहयोग देता जाए और आगे बढ़ते चले जाए। आप जो कार्य कर रहे हैं, वेद विद्या को, दर्शनों के विद्या को आप पढ़ाते हैं और उसके आधार पर ही आप अपने आप को भी आगे बढ़ाने के लिए योगाभ्यास में समय लगाते हैं। ये आपका उत्तम कार्य है। इसमें आपके कार्यों में जैसे कि वेद विद्या को पढ़ाना है और उसमें जैसे अध्ययन अध्यापन है, जिस प्रकार से आप दर्शन को पढ़ाते हैं, उपनिषद को उसको पढ़ते हैं पढ़ाते, इसी प्रकार से वैदिक जो योग है उसको भी इसी प्रकार से सिखाया जाना चाहिए। उसका पूरा प्रशिक्षण साथ साथ, जैसे पढ़ाना आवश्यक है, पढ़ना आवश्यक है और उतना परिश्रम है, उसी प्रकार से योग प्रशिक्षण को साथ साथ सिखाते रहे। इससे संस्कार बनते हैं, हमारे विचार उस स्तर के होते चले जाते हैं और वो विद्या व्यवहार में आती चली जाती है। बिना क्रियात्मक योग के बिना ये वेद की विद्या, जो योग की विद्या ऋषियों ने दी, वो जो है व्यवहार में नहीं आ पाती, तो उसकी योग्यता भी किसी व्यक्ति की नहीं बनती है। ये योग्यता बढ़ाते चले जाएंगे तो आप में से और आपके आपसे पढ़ने वालों की अवस्था धीरे धीरे पढ़ाते ऐसी दृढ़ हो जाएगी जिसमें कि योग मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति बढ़ाते अच्छी स्थिति परिपक्व स्थिति जब आती है, उस समय उसकी ऐसी अवस्था बन जाती है, बैठते उठते चलते फिरते और पढ़ाते भी समाधि बनी रहती, यहां तक पहुंच जाती। ये चलती रहे सदा लंबे काल में श्रद्धापूर्वक। पढ़ने वालों को भी ये बता देना चाहिए, इस दृष्टि से विद्या को पढ़ें। जैसे वेद का संकेत ये है कि जो सर्वव्यापक, सबका आधार जो है, जो ईश्वर है, संकेत दिया। जो व्यक्ति उसको नहीं जानता, किम ऋचा करी सती, वो वेद पाठ करने से केवल वेद पाठ कर दिया और शब्दार्थ में भी कुछ गति कर ली, यदि वो ईश्वर को नहीं जानता तो ऋचा के पढ़ने से उसका कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इस दृष्टि से चलना चाहिए। तो इसी प्रकार से चलते रहें और संगठन को बनाया रखें। और आपने जो समय लगाया, सब मिलकर के आप यहाँ पर आए और सब ने अपनी विचार सुनाए। सबको जो आवश्यकता है, आप जिनको पढ़ाते हैं और विद्यालय चलाते हैं, सब उनमें सहायता दें, पढ़ने पढ़ाने वाले को सहायता देते चले जाए। और सदा याद रखें, उपासना को, योगाभ्यास को गौण कार्य न समझे, उससे ये भूल बड़ी है। मुख्य कार्य जो है हमारा योगाभ्यास, उपासना है, उसको सबसे मुख्य मान के चलते चले जाए। और जो आप पढ़ाते हैं शुभ कार्य जो है, उन कार्यों को निष्काम कर्म के रूप में करने का अभ्यास करते जाए। इतना ध्यान रखें, निष्काम कर्म करते हुए आप अपने लिए व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहे,
और स्वयं वो पूरा समय लगाता रहे योगाभ्यास में, उपासना में। सब दोनों संतुलित रहने चाहिए। ऐसा न हो कि दूसरे कार्य हम कर लेते हैं, पढ़ा भी देते हैं, कोई ग्रंथ भी लिख देते हैं, वो पढ़ाने उसमें समय अच्छा दे देते हैं, परंतु योग के समय, योगाभ्यास में ईश्वर प्राप्ति के लिए जो समय लगाना चाहिए वो कम हो जाता है, या कुछ तो ध्यान नहीं दे तो व्यक्ति छोड़ जैसा देता, उसको पूरा करते रहे। और इस कार्य के करते हुए आपको, हम सभी को ईश्वर अपनी ओर से पूरी सहायता देता है। शुभ ज्ञान, शुभ कर्म, उपासना, शुभ कार्यों हम जैसा परिश्रम करते हैं उसी प्रकार से ईश्वर हमारे लिए सतत सहायता देता रहता है। इसलिए करते रहे, ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम ईश्वर को भूलने नहीं, साथ संबद्ध रखें, चलते फिरते खाते पीते ईश्वर से संबंध न टूटने दें, ये अभ्यास करना चाहिए। तो हमको सफलता ईश्वर की सहायता से मिलती रहे, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते रहे और औरों को भी सफल बनाने का प्रयत्न करते रहे। इसलिए हम सदा इस मोक्ष मार्ग पर चलते रहें, औरों को चलाते रहें, इससे हमारा जीवन सफल होगा, औरों को भी सहायता मिलेगी। ओम। आदरणीय स्वामी जी का सभी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। स्वामी जी के आशीर्वचन हमें दीर्घ काल तक मिलते रहें, ऐसी हम सबकी कामना है। को आदरणीय अध्यक्ष महोदय अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे। गयस्फानो अमीवः वसुवित् पुष्टिवर्धनः सुमित्र सोमनो भव सुमित्र सोमनो भव सुमित्र सोमनो भव। पूज्य अनुकरणीय प्रेरक मान्य सन्यास्त वृंद, आचार्य महानुभाव, वानप्रस्थी महानुभाव, ब्रह्मचारी महानुभाव, अन्य अभ्यागत महानुभाव, सबको इस सुखद अनुभव हुआ है। मैं समझता हूं हर जगत में शायद एक अभूतपूर्व कार्य हुआ है। जब उत्साह होता है तो मन के अंदर और अधिक कार्य करने की इच्छा होती है। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या इस प्रकार की गोष्ठी साल भर में एक बार हो? 2015 के मार्च में हो, बीच में अपेक्षा नहीं है, हो सकती नहीं हो सकती है। मैं जिज्ञासा के लिए कह रहा हूं, केवल मैं करनी है नहीं करनी बात की बात है कि बहुत शक्ति लगती है। आप में कितना सामर्थ्य मैं जानना चाहता हूं। आप में से कितने ऐसे जो चाहते हैं साल में कम से कम 4 हो, चलो 2 हो? लगभग सभी हाथ खड़े कर रहे हैं। इसलिए पूछ रहा हूं, बड़ी मुश्किल से साल भर में एक गोष्ठी होती है, ये संगोष्ठी, और प्रश्न होते हैं इसमें 4 या 5 या 6। और प्रश्न हर समाज में कितने हैं? सैकड़ों की संख्या में हैं। तो सैकड़ों संख्याओं के प्रश्नों का समाधान एक एक संगोष्ठी में 4-4, 5-5 है। कितने वर्ष लगेंगे, कितने रहेंगे हमारे पास जीवित? कठिन है। लेकिन मैं संभावना कितनी है, आप में कितने आप समय निकाल सकते हैं, कितना त्याग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं अपनी ओर से बताता हूं, ये जो आश्रम बनाया गया है, ये जो विशाल भवन बनाया गया है, रहने की यहाँ पर 200, 300, 400 की अच्छी व्यवस्था है। यदि आप सभी मानव भाव की इच्छा हो
प्रबल इच्छा हो अपनी ओर से आवेदन करें और माननीय हमारे सचिव जी और अन्य न्यास के अधिकारीगण हैं, यदि उनकी इच्छा हो तो मैं तो इस संस्थान में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 12 लगा सकता हूं, ज़्यादा भी लगा सकता हूं। ये हम अपनी इच्छा बताई मैंने आपको, होनी चाहिए। देखो यहाँ नहीं हो सकती है, कुछ व्यक्ति कहते हैं यहाँ दूर रहता है, हम ऋषि उद्यान में कर सकते हैं, अथवा और भी आप में से कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, कहीं भी हो सकते हैं। धन की विचार नहीं करना, ध्यान देना, मैं अपनी ओर से कहता हूं, आप कहीं भी करें, देश के किसी भी भाग में आप करें, धन का दायित्व तो मेरा। आपको हम ये नहीं कहेंगे कि आपको भोजन के लिए, यात्रा व्यय के लिए और व्यवस्था के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये मेरा दायित्व, क्योंकि मैंने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं जहां 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए लगे हैं, सारी व्यवस्था हो जाती है। मैं नहीं करता, आने वाले कर देते हैं। हमें समाज पे विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है कि हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। दूसरी बात, हमने कार्य शुरू किया है, बहुत परिश्रम से किया है, लेकिन ये कार्य हमारा सफल होना चाहिए और सफलता के लिए बहुत सी चीजों की अपेक्षा है। ध्यान देना, आप कार चलाते हैं, आप में से कई होंगे, कार है, स्कूटर है। कार अथवा स्कूटर अपने गंतव्य स्थान में जाती पहुंचाती है हमको, कितने साधनों की अपेक्षा है? प्रश्न करता हूं मैं विचार करने के लिए। कार में जो है टायर महत्वपूर्ण है या लाइट महत्वपूर्ण है, एक्सीलेटर है या ब्रेक है या क्लच है या स्टीयरिंग है या सीटें हैं या इंजन है, किस चीज की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है जी? अब देखिए यहां विरोध हो रहा है। यही स्थिति हमारी संस्थाओं के विषय में। कोई कहता नहीं टायर चाहिए, महत्वपूर्ण टायर है, कोई कहता लाइट होनी चाहिए, क्लच अच्छा हो, एक्सीलेटर अच्छा हो, ब्रेक अच्छा हो, स्टीयरिंग अच्छा हो, अंदर सीटें बढ़िया हो। ध्यान देना, सबकी अपेक्षा है। ये केवल भवन बना रहे, ईंटों पत्थर के खड़े कर दें करोड़ों रुपए लगा करके, और कार्य कुछ हो ही नहीं। क्या काम के? कोई काम के नहीं है। ध्यान देना, कार्यकर्ता भी हो, धन भी हो। मैं धन्यवाद करता हूं महानुभावों को जिन्होंने हमारे संरक्षक बने हैं, माननीय श्री शिव कुमार जी आदि। माता जी बैठी है, बोलती नहीं वहां पर, और भी बहुत लोग हैं। स्वामी जी महाराज ने भी हमारा किया है, और भी लोग तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। तो धन हो, भवन हो, कार्यकर्ता हो, खाने पीने का सामान हो, कोई आए ही नहीं, सचिव बने ही नहीं, न्यासी बने ही नहीं, अध्यक्ष बने ही नहीं कोई, तो कैसे कार्य होगा? बात बनेगा नहीं। केवल साधनों की अपेक्षा, केवल साधन लेकर के सिद्धि नहीं होती है। अच्छा, विद्वान बहुत है हमारे, और कल्पना करो भवन बना हो तो क्या होगा? खाने पीने की ठीक व्यवस्था ना हो तो बात नहीं बनेगी। कार्यकर्ता होने चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए। आया न्यायालय पढ़ते हैं ब्रह्मचारी, पढ़ा हमने थोड़ा बहुत याद है, भूल गए हम। किसी कार्य की सफलता जो है मुख्य रूप से 3 बातों में बताई गई है: कर्म, कर्तृ, साधन, वैगुण्यात्। असफलता होती है इस कारण, और सफलता होती है करता है, कर्म अच्छे हैं, करने का ढंग, और साधन। ध्यान देना, मैं विदेशों में जाता हूं, वहां के हमारे धर्मदेव जी बता रहे थे, स्वामी धर्मदेव जी, मैनेजमेंट कमाल का है, आश्चर्य। एक शब्द प्रयोग करते हैं, हम भी पढ़ते थे, मैं भी विषय मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूं मैं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, A to Z। हमें यात्रा करनी है बॉम्बे की, लंदन की, कहीं भी करनी। कल्पना कीजिए, क्या ले जाएं साथ में, कौन सी अटैची लें, कौन सा कपड़ा लें, वर्ष है, टोल है, ये है, जितनी बातें हैं, और जाकर के व्यक्ति कहां जाएगा, कहां रुकेगा, कब बात करेगा, कौन सी टैक्सी होगी, होटल कौन सा होगा, क्या चर्चाएं करेंगे, लौट के कब आएंगे, कैसे, सारी बातें A to Z, उसको कहते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। हमने न्यास बनाया है, इसके उद्देश्य हमें हमेशा हमारे मस्तिष्क में रखने चाहिए। हम न्यास के उद्देश्यों को हम भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। स्वामी जी महाराज कह रहे थे हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। ये न्यास जो है जन जन के अंदर मोक्ष के प्रति, ध्यान के प्रति, समाधि के प्रति, वैराग्य के प्रति हम जागृति करें लोगों के मन में। एक मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए गोष्ठियां हैं, प्रचार प्रसार है, पुस्तिकाएं हैं, गुरुकुल हैं और शिविर हैं आदि आदि।
ये मस्तिष्क में होना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल मात्र वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक आचार विचार, वैदिक परंपराएं, इनका प्रचार प्रसार करना है। इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि किसी ने संकेत किया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान देना। हमारी संस्था जो है पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देश में, उनके इस संस्थापक हैं, इनके आज भी उनके संगठक हैं, ये निर्देशक हैं, और इसके अधीन हम लोगों ने कार्य किया है। और स्वामी जी ऋषि भक्त है, ईश्वर भक्त है। इनके सिद्धांत उद्देश्य भी इस प्रकार के बनाए हैं। हम अपने व्यक्तित्व को, अपने कार्यों को, अपने विचारों को, अपने वाणियों को, अपने लेखन को, अपने अध्यापन को, अपने क्रिया व्यवहारों को इस प्रकार का बनाए रखें ताकि स्वामी जी महाराज बदनाम न हो। जैसे किसने भी बताया था, धर्मदेव जी ने। ध्यान देना, ध्यान देना। मैंने सिद्धांत सुना है यहां भी, विदेशों में भी, यहां भी सुना है। वो छोटा बच्चा होता है ना, वो सुनकर के कम सीखता है, देख करके अधिक सीखता है। मैं जब तक विद्यालय में रहा, ये हमारे विद्यार्थी रहे हैं, जब ब्रह्मचारी 4 बजे उठ करके नीचे आते थे, ओम प्रातरग्नि प्रातरेंद्रम हवा महे, मुझे 3:45 बजे उठना पड़ता था। हम जिस संस्था के सदस्य बने हैं, इसको लक्ष्य को मस्तिष्क में रखें। अपने जीवन को हमें ऊंची आदर्श पे रखना पड़ेगा, निष्कामता लानी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। यदि ये जीवन में नहीं होगा, हम असफल हो जाएंगे। धन मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, कार्य में गति देने के लिए धन भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, तपस्या भी चाहिए, त्याग भी चाहिए, विनम्रता भी चाहिए, कुशल व्यवहार भी होना चाहिए। कुशल व्यवहार की कमी है। हम देखते हैं व्यक्तिगत आक्षेप आते ही पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, तीर चलते हैं आते ही। देखा मैंने, आप भी अनुभव करेंगे। व्यक्ति क्या हो रहा है, स्वास्थ्य कैसा है, क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कठिनाइयां हैं, ये नहीं पूछेंगे। आप ऐसा कर रहे हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है। तो मैं संक्षेप में ये करना चाहूंगा, हमने जब इस लक्ष्य को लिया है, हम वैदिक आध्यात्मिक नास्ते वैदिकता, दर्शन, आर्ष विद्या, योग, वैदिक सिद्धांत, वैदिक परंपराएं, वैदिक स्टाइल ऑफ लाइफ, इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो हमें त्याग करना पड़ेगा। आप विचार करते हैं ये न्यास बना दिया है, ये 9 इसके ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टी बन गए हैं, यही काम करेंगे, अपना काम करते रहें। ऐसा नहीं, तन से नहीं, मन से नहीं, धन से, तो बुद्धि से प्रचार प्रसार करें, बहुत कुछ हो सकता है। ध्यान देना, मेरा ऐसा विश्वास है, यदि जितने भी आप आए हैं प्रचार प्रसार करें तो एक संरक्षक नहीं 1000 संरक्षक बन सकते हैं, 1000 बन सकते हैं। और इसके धन के बिना कुछ नहीं होगा। धन जो है फ्यूल है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे कार्यों को देख के लोग धन दें, लेकिन मान लो नहीं होता है तो ऋषियों का आदेश ये भी है, भिया देव, क्या पता नहीं मेरे को क्या है, डर से, इस प्रकार से हम अपने लिए नहीं मांग रहे। हमारे को रोटी की कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं है। लोगों से कहें हम कि हम समाज, राष्ट्र, विश्व के अंदर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, इसलिए आप दीजिएगा। देंगे लोग, दे सकते हैं। तो ये मैंने बात बताई, हम जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं ये असफल ना हो, सफल होना चाहिए। इसके लिए हम 2, 4, 5, 10 व्यक्तियों का काम नहीं है। आप जितने आए हैं 100, 125 उनका भी काम नहीं है। हम और आगे लोगों से मिलें, उनसे और मिलें और मिलें, हर प्रकार का कार्य करेंगे, तपस्या त्याग करेंगे, निष्कामता लाएंगे तो सफलता मिलेगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमको शक्ति, साहस, बल, बुद्धि, पराक्रम, धैर्य, सहनशीलता, निष्कामता प्रदान करे, ताकि उत्साह पुरुषार्थ के साथ कार्य करते रहें, इस लक्ष्य को लेकर चलें, उसको पूरा हो। इतना कह के विराम देता हूँ। ओम शांति। अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद, और सबके धन्यवाद के लिए मैं न्यास के उप सचिव आचार्य आशीष जी को आमंत्रित करता हूं, और अरुण जी को भी आमंत्रित करता हूं कि वो संगठन सूक्त और शांति पाठ के लिए यहाँ पर मंच पर आए। परम पिता परमेश्वर की अपार अनुकंपा से ये कार्य सुंदर रीति से संपन्न होने जा रहा है। सर्वप्रथम प्रभु का ही धन्यवाद है, जिनकी अंतः प्रेरणा से हम सब लोग यहाँ पर संगठन के भाव से उत्तम विचारों के साथ यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए
जिन सभी का पुरुषार्थ है वो सब आप जानते हैं। जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, तन मन धन से अपना सहयोग दिया है, और आप सभी जो इतनी दूर से यात्रा करके सात्विक भावों के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर आए। इसके साथ साथ जिन वक्ताओं ने पुरुषार्थ करके अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, आप श्रोताओं ने जिस प्रकार से प्रश्नोत्तर आदि करके इन परिचर्चाओं को सफल बनाया है, प्रेम भाव के साथ यह सारा कार्यक्रम प्रभु की कृपा से समापन की ओर है। तो सभी का धन्यवाद है और सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। मार्ग यात्रा के लिए भी सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और हम सबका फिर से मिलना हो और ये वार्षिक सस्नेह सम्मेलन पुनः से आयोजित हो, और हम आगे विशेष रूप से आध्यात्मिकता से जुड़ते हुए, जीवन के लक्ष्य को मुख्य रखते हुए, शास्त्रों की परिचर्चा करते हुए, ध्येय पर एकाग्र होते हुए आगे बढ़ते चले जाए, ऐसी आशा है, ऐसी कामना है। सब धन्यवाद। अब अरुण जी संगठन सूक्त और शांति पाठ का संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा सुसहासति संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां संसमित्युवसे वृषन्नग्ने विश्वा न्यर्यथा इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ
ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वेदोद्धारक महर्षि दयानंद जी सरस्वती की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र की, भारत माता की, देश पर शहीद होने वाले वीर वीरांगनाओं की, गौ माता का, आर्यों का समाज, वेदों की ज्योति, ओम का झंडा, कृण्वंतो। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते।